बोलिए सदगुरुदेव की जय। काल खड़ा सी रूप रे जाग विरा निमित, जाका घर है गैल में सो का सोई निश्चिंत। काल हमारे सिर को पकड़ रखा है, इसलिए जाग जाओ कहते हैं। फिर भी हम सोए हुए हैं बेभान विषयों में। काल विषय वासना है, जीव विषय वासना की नींद में सो रहा है, उसे में आनंद मानता है। जितना जितना बार आप उसमें ठगाओगे उतना ही उतना बार भटकना पड़ेगा, उतना ही उतना दुख भोगना पड़ेगा। दुख का कारण वासना ही है। इसलिए जाग जाओ कहते हैं। संतों जागत नींद न कीजिए, हर समय जागते रहो जागते रहो। बहुत समय बीत गया, बहुत बीत गया समय, थोड़ा बचा है। उसमें भक्ति का काम करो, वैराग्य का काम करो, अनासक्त हो जीवन में। दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो अनासक्त होइए। आसक्ति रहेगी काल नहीं छोड़ेगा। सुखी होना चाहते हैं, जीवन में शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो वासनाओं को घटाते जाइए, मोह को घटाते जाइए। कला कल्पना इसी में है। तो काल खरा सी रूप रे जाग विराने मीत, जाका घर है गैल में सो का सो निश्चिंत। गैल किसको कहते हैं? गैल कहते हैं गैलरी को। जैसे घर होता है, घर में सकरी गली होती है, उसमें कोई आदमी सोए तो क्या होगा? गली में कोई आदमी सोए निश्चिंत होकर सो पाएगा? उसी प्रकार से विष्णु वासनाओं का मार्ग है। इसमें सुख से चैन से आदमी नहीं सो सकता। यदि सुख से सोना है, शांति से सोना है तो अपनी याद करना पड़ेगा। वासनाओं से मुड़कर अपनी ओर मुड़े। इसलिए भजन में गाया है, क्या गाया है भजन में? सुनिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। चैन मिले जो कुटिया हमें, चैन मिले जो कुटिया हमें, ना महल न कोठी में, जरा खा के जरा खा के जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। चैन मिले जो कुटिया में, चैन मिले जो कुटिया में, ना महल न कोठी में, जरा खा के जरा खा के जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में, मेहनत की रोटी में। यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? परिश्रम। वासनाओं को घटाना होगा, मोह को घटाना होगा, जीवन की क्षण भंगुरता के बारे में जानना होगा। तो आदमी गैलरी में सुख से नहीं सो सकता, सकरी गली में सुख से नहीं सो सकता है। और विषय वासनाओं का मार्ग क्या? सकरी गली है। रात दिन उसी में ध्यान लगाता है। सुख कहाँ मिलेगा? शांति कहाँ मिलेगी?
तो सदगुरु कबीर कहते हैं, काल खड़ा सिर ऊपरे जाग विराने मीत, जाका घर है गैल में सो कसो निश्चय। वो सुख से नहीं सो सकता, शांति नहीं मिल सकती। तो काल है वासना, काल है कल्पना। आदमी नाना प्रकार की कल्पना में उलझा हुआ है। देवी है, देवता है, भूत प्रेत है, मरी है, मसान है, जिंद है, चुड़ैल है, शकुन है, अपशकुन है। ये क्या है? ये बाहर है। ये सब बाहर की चीज़ों में आदमी भूला हुआ है। शांति इसमें नहीं, ये बाहर की चीज़ है। जब तक अपने में नहीं मुड़ेंगे, वासनाओं को जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक जीवन में विश्रांति नहीं पाओगे, सुख नहीं मिल सकता। तो सदगुरु कहते हैं, एकै काल सकल संसारा, एक ही काल सारे जीवों को खा रहा है। देश और काल, देश और काल में ही गति कर रहा है और उसी में जो है नष्ट हो रहा है और उसी में निर्माण हो रहा है। हजारों साल एक सेकंड के बराबर है काल के सामने। आज 100 साल का मकान दिखाई देता है, 100 साल का मकान नहीं दिखाई देता। 100 साल की वस्तुएं आज है, 100 साल की वस्तुएं आज दिखाई नहीं देता है। सब नष्ट हो रहा है, सब काल के काल में जा रहा है। हर क्षण हर पल मौत हो रही हमारी, फिर भी आदमी को ध्यान नहीं है, फिर भी बाहर भूले हुए हैं। दुख मुक्ति का ख्याल ही नहीं आदमी को, कैसे शांति मिलेगी इसका ख्याल नहीं है। केवल आदमी भूला हुआ है धन कैसे प्राप्त हो, पद कैसे प्राप्त हो, चीज़ें कैसे मिले, बस ध्यान इसी का है जिसमें हमारा कोई लाभ नहीं है। यही छूट जाने वाला है। छूट जाने वाली चीज़ों के लिए इतना प्रेम, और जो अपना है उसके लिए कोई प्रेम नहीं, उसके लिए कोई ख्याल नहीं। आगे सदगुरु को बताते हैं, एकै काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। संसार के सारे लोगों को एक ही नाम प्रिय है। कौन सा नाम? सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय वस्तु, सबसे प्रिय वस्तु बेटा है। सबसे प्रिय वस्तु जमीन है? क्या है? कि शरीर है? शरीर भी नहीं है। सबसे प्यारी वस्तु है हमारी आत्मा। आत्मा को आत्मा ही प्रिय है, सबसे प्रिय। आत्मा के अलावा कोई प्रिय नहीं। उसके बारे में आदमी को ख्याल ही नहीं है। शरीर के बारे में सोचेगा, मन कल्पना अपने चला रहा है। शरीर क्षणभंगुर है। हमारी आत्मा जो है वो हमारे साथ देने। उपनिषद में कहा गया है, याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी। एक का नाम कात्यायनी था, एक का नाम मैत्रेयी। अपने दोनों पत्नियों को धन बांट करके जंगल की ओर जाने के लिए बात किए कि मैं तुम दोनों को आधा आधा धन दे दूंगा और मैं जंगल को चला जाऊंगा। छोटी पत्नी जो थी वो तो धन पाकर खुश हो गई, और बड़ी पत्नी थी मैत्रेयी,
वो कहती है, स्वामी आप हम लोगों को धन बांट करके क्यों जाना चाहते हैं? उसने कहा, मैत्रेयी तुम पूछती है तो मैं तेरे को बता रहा हूँ, धन से अमरता मिलने वाली नहीं है, धन तो यहीं छूट जाएगी। हमारा असली धन क्या है? हमारा असली धन अपना आपा है, ये सब छूटने वाला है। पत्नी को पति क्यों चाहता है? पत्नी को पति क्यों चाहता है? पत्नी के लिए, अपने सुख के लिए। पत्नी के लिए नहीं चाहता, अपने स्वार्थ, अपने सुख के लिए। और पत्नी पति को अपने स्वार्थ के लिए। शिष्य गुरु को क्यों चाहता है? वो भी अपने जो है स्वार्थ के लिए। लोग भगवान को क्यों चाहते हैं? भगवान के लिए? भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। वस्तुओं को आप क्यों चाहते हैं? किसके लिए चाहते हैं? अपनी आत्मा के लिए तो चाहते हैं। प्राणी पदार्थ को किसके लिए चाहते हैं? अपने लिए चाह रहे हो ना। लेकिन क्या ये स्थिर रहने वाला है? ये तो छूटने वाला है। जो असली चीज है, मूल चीज, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है। तुम कितनों ही भी कुछ भी कर लो, कितनों इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर जहाँ के सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। यहाँ से खाली हाथ ही जाना है। इससे सबसे प्यारी वस्तु है अपनी आत्मा। इसलिए यदि जीवन में शांति चाहते हैं तो अपनी ओर मुड़ने का कोशिश करें, अपनी ओर मुड़ने का प्रयास करें। जितना समय आप अपने लिए देंगे उतना आपको सुख मिलेगा। धन की ज़रूरत है, लेकिन धन के साथ साथ धर्म की ज़रूरत है। जितना आपको धन की ज़रूरत है उतना धर्म की भी ज़रूरत है। जितना समय आप धन के लिए लगाते हैं उतना समय आपको धर्म के लिए भी लगाना होगा। लेकिन धर्म के लिए 1 मिनट नहीं है। और धन के लिए तो कोल्हू की बैल की तरह लग गए हैं आदमी। और धर्म के लिए 0। तो दुखी नहीं रहेगा तो क्या सुखी रहेगा? वो कहानी कहती है कि एक आदमी 1 पाव दूध देता था। दूध देते थे। एक दिन क्या हुआ, जो दूध लेने वाला है वो कहता है कि भैया कैसा दूध दिया आपने? आपके दूध में तो जो है मेढक था। तो देने वाला कहता है, अरे 1 पाव लेगा तो मेढक नहीं निकलेगा तो क्या दूसरा चीज़ निकलेगा? तो उसी प्रकार से यदि तुम धन में ही चित लगाए रहोगे तो शांति कहाँ से मिलेगी? दुख नहीं मिलेगा तो क्या सुख मिलेगा? दुख ही मिलेगा। इसलिए समय धर्म के लिए निकालना चाहिए, अपने लिए, अपने सुधार के लिए। जितना अपने मन को, अपने वाणी को, अपने कर्म को शुद्ध करोगे उतना ही सुख और शांति मिलेगी। और जितना वाणी से गलत बोलोगे, कर्म से गलत करोगे, मन से गलत सोचोगे, उतना ही आप जो है कर्म के बीज बो रहे हो, उतना ही आप जाल तैयार कर रहे हो। और उस जाल में कौन फंसेगा? तड़प तड़प जीव दे, तड़प तड़प करके मरोगे मकड़ी की तरह। तो सद्गुरु कहते हैं, एकै काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। संसार के सारे लोगों को एक नाम प्रिय है। सभी लोगों को क्या राम प्रिय है? सभी लोगों को क्या कृष्ण प्रिय है?
क्या सभी लोगों को शिव प्रिय है? क्या सभी लोगों को अल्लाह प्रिय है? क्या सभी लोगों को ईसा मसीह प्रिय है? नहीं है। लेकिन सबको अपनी आत्मा प्रिय है। और आत्मा सबसे प्रिय है। सबसे प्रिय आत्मा वस्तु। यदि जीवन में सुख चाहते हैं तो अपने मन को पढ़िए, अपने आप को पढ़ने की कोशिश करो। लेकिन हम तो धन को पढ़ते हैं, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये बिजनेस में घाटा हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक बिजनेस में कभी घाटा होने वाला नहीं होता, नहीं है। फायदा ही फायदा। इसलिए अपने को समझने की कोशिश करें। इसलिए जागो, जागो, उठो, जागो, गुरु के शरण में जाओ, बोध प्राप्त करो और जीवन में शांति जरूर मिलेगी 100%। मन को निर्मल करना होगा। मन यदि निर्मल नहीं होगा, जीवन में सुधार कभी नहीं हो सकता, पवित्रता नहीं आ सकती। सत्संग में आएगा तो मन पवित्र होगा, मन निर्मल होगा। सत्संग में हरि नाम है। तो सद्गुरु कहते हैं, एकै काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। इसलिए हम आप सबको चाहिए, जीवन को यदि पवित्र करना है, शुद्ध बनाना है, तो कर्मों को सुधारना पड़ेगा, चरित्र को अच्छा बनाना पड़ेगा, आचरण को सही करना पड़ेगा, सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। तो काल, काल है कल्पना। बुरी बातें ना सोचें, कल्पना की बातें ना सोचें। आदमी भ्रम में उलझा हुआ है, देवी है, देवता है, भूत है, प्रेत है, मरी है, मसान है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आदमी जाल में उलझा हुआ है। तो काल कल्पना है, मृत्यु है, समय है। इसलिए यदि इससे बचना है तो गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी आप काल के इस चक्र से बच सकते हैं। और यही सब काम हम आप सबको करने की ज़रूरत है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए एक भजन गाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बजाना है तो ले लो।